नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 22 जिलों में EFIR थाना सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आजादी के अमृत महोत्सव पर कहा, जनजातीय संघर्ष और प्रतिरोध की बातें इतिहास के पन्नों में भले न हो, लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं में हैं जीवित। पूर्व विधायक खीरू महतो होंगे झारखंड जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष। गुलाब महतो प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवीण कुमार सिंह प्रभारी मनोनीत। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। तापमान में गिरावट दर्ज। सामान्य जनजीवन प्रभावित। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को बताया कि राज्य के 22 जिलों में EFIR थाना सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आज की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। पहला प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से था, जिसके अंतर्गत जो झारखंड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग गठित है, उसके संकल्प में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के बजटीय प्राक्कलन से संबंधित जो कार्यों का संपादन है, वो सीधे कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा। तीसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य के 22 जिला में EFIR थाना के सृजन के संबंध में। इसमें राज्य में खूंटी और रामगढ़ जिला को छोड़कर शेष 22 जिलों में EFIR थाना के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। संग्रहालय में 3 स्वतंत्रता सेनानी पोटोहो भागीरथ मांझी एवं गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा निर्माण का कार्य मिसेस राम सुतार आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर आवंटित करने के संबंध में। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड के जनजातीय संघर्ष और प्रतिरोध की बातें इतिहास के पन्नों में भले न हो, लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं में जीवित हैं। आवश्यकता है इन बिखरे सूत्रों को मूर्त किया जाए। श्री मुंडा आज आजादी के आदिवासी महानायक विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए रांची विश्वविद्यालय के इतिहास के अनछुए पहलुओं को प्रकाशित करते हुए उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का सुझाव दिया। जबकि विषय प्रवेश कराते हुए रांची विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर मिंज ने कहा कि अंग्रेजों के आगमन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्त करने तक आदिवासी महानायकों के योगदान को भले ही अब तक इतिहास के मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इन सेमिनारों के माध्यम से इस कमी को दूर किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस वर्चुअल संवाद का आयोजन इतिहास संकलन समिति द्वारा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और रांची विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, पुरातत्व तथा संग्रहालय रांची विश्वविद्यालय और IXAU रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 75 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 78,66,000 से अधिक टीके लगे। इधर झारखंड में अब तक 1,48,60,891 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पलामू जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए MMCH में PSA ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर ट्रायल पूरा हो चुका है। और अधिक जानकारी के साथ पलामू संवाददाता।
कोरोना की दूसरी लहर में पलामू प्रमंडल के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के लिए दर दर भटकना पड़ा था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के आह के बाद पलामू के एमएमसीएच में पीएसए प्लांट का ट्रायल सफल हो चुका है। इसमें 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट डिस्चार्ज करने की क्षमता है। मेदनी राय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में फिलहाल ऑक्सीजन बेडों की संख्या 185 है। इस सेवा के प्रारंभ होते ही 100 बेड पर ऑक्सीजन सेवा अतिरिक्त रूप से शुरू हो जाएगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश को उत्पादन और व्यवसाय के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ भाषाओं में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि सरकार देश में सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी भारतीय भाषा की एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। देश के किसी भी कोने से संसद सदस्य यहाँ आते हैं, अपनी भाषा में निश्चिंत होकर वो बोल सकते हैं। इनके संपूर्ण अनुवाद की, भावानुवाद की भी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा है कि फिल्म शूटिंग के लिए पलामू भव्य और माकूल जगह है। यहाँ की भव्यता और सुंदरता देखने लायक है। शूटिंग फ्रेंडली है, शूटिंग में लोग सहयोग करते हैं। यहाँ के इन विभिन्न लोकेशन को फिल्मों में फिल्माया जा रहा है। रवि किशन आज पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गढ़वा मार्ग पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निकट भोजपुरी फिल्म बिहार डायरी की शूटिंग में भाग ले रहे थे। शूटिंग कार्यक्रम में शूटिंग पॉइंट पर आयुक्त जटाशंकर चौधरी, उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज, सहायक समाहर्ता आशीष अग्रवाल भी पहुंचे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार में आपका फिर स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने पूर्व विधायक खीरू महतो को झारखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा गुलाब महतो को प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवीण कुमार सिंह को झारखंड जदयू का प्रभारी बनाया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में इसकी घोषणा की।
प्रसार भारती मुख्यालय नई दिल्ली में आज हिंदी दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने समारोह की अध्यक्षता की। अधिकारियों और कर्मचारियों ने दैनिक कार्यों में राजभाषा के उपयोग को बढ़ाने की शपथ ली। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान राजभाषा के महत्व को दर्शाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने नागरिकों से हिंदी के उपयोग और बढ़ावा देने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान किया। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक वेणुधर रेड्डी और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने अपने विचार साझा किए और लोगों से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया, जो कि प्रसार भारती की विशेषता रही है। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत विविधताओं का देश है। हमारा देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तथापि अपनी सरलता, सुबोधता और पहुंच के कारण हिंदी ने भारत की राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब हिंदी मात्र संपर्क भाषा न होकर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। आकाशवाणी के कार्यक्षेत्र को देखते हुए हिंदी का महत्व और अधिक व्यापक हो जाता है। आकाशवाणी पूरे देश की आवाज है और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस भूमिका में हिंदी की सार्थकता और प्रभावकारिता को नकारा नहीं जा सकता है। डायन बिसाही जैसी रूढ़िवादी कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को दूर करने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। इसके लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा हागामिसी को सरकार पायते जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। डायन बिसाही जैसी रूढ़िवादी कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को दूर करने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। इसके लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा हागा मिसी को सरकार पायते जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन सभी मानकी के क्षेत्रों, जिन्हें पीड़ कहा जाता है, उनमें किया जाएगा। इसके लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। अंधविश्वास के अलावा नशा, श्रम पलायन और मानव तस्करी आदि से भी बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। यही नहीं, इसके निराकरण के उपाय भी बताए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस जिले में अंधविश्वास से जुड़े अपराधों का इतिहास रहा है। ऐसे में प्रशासन की ये पहल लोगों को जागरूक करने में मदद करेगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। मौसम। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बने रहने के कारण राजधानी सहित पूरे राज्य में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसका जनजीवन पर असर पड़ा है और 17 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। सिमडेगा में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कुल 36 हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड टीम में शामिल जिले के 14 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने हरियाणा को पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया था। अंत में संक्षिप्त खबरें। रांची में पत्रकार बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपित की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी सुरेंद्र झा ने आज एसआईटी टीम का गठन किया। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के तसरिया गांव में 17 वर्षीय युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। और गुमला जिला मुख्यालय स्थित गोकुल नगर में संचालित बाल मजदूर मुक्ति संस्थान के संचालक मिथिलेश कुमार साहू की आज सुबह अज्ञात अपराधियों ने उनके ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 22 जिलों में EFIR थाना सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आजादी के अमृत महोत्सव पर कहा, जनजातीय संघर्ष और प्रतिरोध की बातें इतिहास के पन्नों में भले न हो, लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं में हैं जीवित। पूर्व विधायक खीरू महतो होंगे झारखंड जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष, गुलाब महतो प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवीण कुमार सिंह प्रभारी मनोनीत। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। तापमान में गिरावट दर्ज, सामान्य जनजीवन प्रभावित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।